सर नमस्कार। नमस्कार भैया। जी। मैं अब अबीर चंद जैन, रिटायर्ड वन विभागीय अधिकारी, जबलपुर का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड हुआ। मेरे मन में बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि मैं बांस की खेती के संबंध में कुछ अच्छी जानकारी हासिल करूँ। भाटिया जी और अन्य लोगों से यूट्यूब के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे अपने क्षेत्र में नामदेव जी ये काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी। तो मेरी अपंगता के बावजूद भी मैंने ये चाहा कि मैं आपके यहाँ आऊँ, और इन बच्चों ने हमें सहयोग किया और मैं आया। आज मैंने वो देखा जो मैंने अपने जीवन में नहीं सीखा। सीखा तो बहुत बांस के बारे में और अन्य खेती के बारे में, विशेषकर जड़ी बूटियों के बारे में। तो आज नामदेव जी से मुझे बहुत चीज़ें पता हैं कि एक साल में कैसे झाड़ हो, दो में कैसे हो, तीन में कैसे हो, कौन सी वैरायटी है। अभी सामान्य वैरायटी कटंगा और देसी बांस, ये दो एक सामान्य जो प्रचलन में है, उन्हीं के बारे में सुना था। आज नामदेव जी से बहुत सी वैरायटियाँ देखी और इनके प्लांट्स भी देखे, जहाँ चारकोल बना रहे हैं, बांस पाउडर बना रहे हैं। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें विस्तृत स्कोप्स हैं, और वो स्कोप्स हमारे इस काम के लिए, और विशेषकर भारत के उस ज़मीन के लिए जहाँ ज़मीन बेकार पड़ी है, जहाँ उपयोग नहीं हो रही है, पथरीली ज़मीन भी है, जंगली ज़मीन है, बर्रा ज़मीन है, उसमें बांस लगा के हम गेहूँ चावल से भी ज़्यादा अच्छी वो ले सकते हैं। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। पानी का लेवल बढ़ता है, पर्यावरण सुधरता है। शासन ने भी बहुत अच्छा किया है कि इसको ग्रास की उसमें डाल दिया है। तो अब वो जो पहले बीमारी होती थी, सरकारी तंत्र तक परेशान करता था, नहीं पहले बम्बू का इसका ये लाओ, वो करो। अभी घास ग्रास में आने से ये सब बातें सुविधा हो गई कि हर कोई इसकी खेती कर सकता है, और खेती करके इसको अपना जीवन यापन कर सकता है। सर आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं माधव प्रसाद ठाकुर लोपा से, साहब के माध्यम से आपका फ़ोन नंबर से बात हुई मेरी। जी। इसके बाद में हमने तो खैर 20-25 साल का जो बांस लगाया था, अभी जी। हमारे लिए जहर बन गया था। जी। परंतु नामदेव जी की जो आज खेती देखा है मैंने, बहुत प्रसन्न हुआ। और लग रहा है कि अब मेरे पास जो 15 एकड़ खेती है, उसमें टोटल मैं बांस ही बांस लगवा दूँ। जी। पहले ऐसा लगता था कि अभी मतलब कल तक की पोजीशन ये था कि इसको काट के खड़ा जला दो यार, इतना नुकसान हो रहा था। जी। परंतु देखने के बाद लग रहा है कि ये बांस की खेती वास्तव में हमारे लिए 3 पीढ़ी के लिए उपयोगी है। जी। एक बार लगाए हम और 3 पीढ़ी तक खाते रहे। जी। और अब हम पहले लगाते थे, गन्ना की खेती किए, बीदर की खेती किए, गेहूं की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं। तो आज आपकी खेती देखने के बाद हमें ये लगा कि ये सबरी खेती फैल है। जी। अब हम आने वाले अपने किसानों को भी ये बोलेंगे, ठीक है वो तो लगाएं, भरण पोषण के लिए तो हमको अनाज की भी आवश्यकता है। जी। परंतु जिनके पास जो फालतू जगह पड़ी है, जैसे हमारे खेतों में हम देखते हैं मेड़ है, कम से कम उतनी जगह में भी लगा लें वो, तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत उनके लिए उज्जवल होगा। तो मैं लोगों से यही जाके आपकी खेती देखने के बाद में जो देखा है मैंने, और 1 साल से लेके आपके खेत में 5 साल 8 साल तक का बांस जो देखा, जो फैक्ट्रियाँ देखा, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आने वाले हमारे समय में ये बहुत उपयोगी है, इसका बहुत यूज करना चाहिए। और 3 पीढ़ी पे हमको देने वाली व्यवस्था है। लोग जो पैसे एलआईसी में डालते हैं, तो ये तो एलआईसी का बाप समझ में आया है मेरे को। इसमें तो कर्जा लेके भी हम अगर ये खेती करें तो नुकसान की व्यवस्था नहीं होगी। जी। सर आप आम किसानों को, जो जी। छोटे किसान हैं, 1 एकड़ वाले, आधा एकड़ या 5 एकड़ 10 एकड़ वाले किसान, जी। उन लोगों को क्या बांस के विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं? बांस के विषय में जो देख के जा रहा हूँ मैं, उस हिसाब से तो मेरे को ये लग रहा है कि वो लगाने के बाद में अपने दूसरे व्यवसाय करके अपना भरण पोषण कर ले, परंतु बांस अगर उसने एक बार लगा दिया तो 3 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो गया, जी। ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर। सर आप भी अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। जी मैं सुभाष ठाकुर लोपा से हूँ। जी। मेरे को भी एसडीओ साहब जबलपुर वाले जी। जो हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि नामदेव जी हैं अपने परिचित में, जी। और ग्राम बिछिया तहसील बिछिया में रहते हैं।
कि उनका बहुत अच्छा बांस का फार्म हाउस है, वहाँ पे चल के अपन कुछ नॉलेज लेते हैं। जी। जब मैं आपसे मिला और वो देखा मैंने, जी। तो आपने जो बांस के बारे में बताया कि नहीं, बांस आने वाले समय में देश का देश भविष्य। का जो भविष्य है, जी। इससे कितना उज्जवल है। जी। आने वाले समय में तो जंगल पहाड़ देख ही रहे हैं अपन, किस तरीके से लकड़ी का धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है समाप्त होते जा रही हैं और ज़रूरतें बढ़ती और जा रही हैं। ज़रूरतें बढ़ते जा रही हैं। जी, बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से जो आपने बताया बांस का, वो जी। आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को। जी। और अभी तक मैं भी यही सोच रहा था कि बांस, कई लोग किसान बांस से बहुत परेशान है हमारे क्षेत्र में, जी। कि अरे बांस बहुत बेकार है, इसको अलग करो, अब बिल्कुल नहीं लगाना है बांस, जी। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो अब आपसे मिलके मगर इतना अच्छा लगा कि अब नहीं, कि अब किसानों को ये सलाह न दे के ये बताएं कि नहीं भैया, तेरे पास का ये आधा 1 एकड़ जमीन है, तो जी। उसमें तो तू लगा ही दे बिल्कुल, जी। कि यार भैया जी बांस लगा के तेरे 3 साल बाद, इसमें मतलब 1 एकड़ में तेरे को कम से कम 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहीं नहीं आए। जी। आपने जो प्लांटेशन के अंदर जी घूमा जी और जो भेर्रों में लगे हुए बाँस थे, जी 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 उसका कैलकुलेशन आपने जी निकाला जी जी कि आपने पर निकाला। एकड़ और पर ईयर जी। आपको कितनी आय हो सकती है? उसमें कैलकुलेशन जो हमने निकाले, 3 साल तो आप खैर कोई बात ही नहीं है, जी। बच्चे को बड़ा करना ही पड़ता है, जब इसके बाद वो कमाई के लिए तैयार होता है। इसी जी। प्रकार ये है, जी। 3 साल तक तो अपन बांस में मेहनत करेंगे, मगर जैसे ही तीसरी साल लगती है, जी, तो चौथे वो साल में आता है। तीसरी साल में आ जाता है। जी। तीसरी साल बाद आपकी इनकम चालू हो जाएगी। जी। अब जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, हर साल वो 1 पीका निकला पहले, फिर 4-5 निकले, जी। फिर 10 निकले। जी। तो ऐसे ग्रोथ बढ़ते बढ़ते एक समय में ये आएगा कि आप पर एकड़ जी। 3 से 4 लाख रुपए आपके साल के कहीं नहीं आए। जी। और जिस तरीके से जो आपका प्रोडक्शन देखे हमने, फैक्ट्रियाँ देखे, और जी। जो आपने यूज़ बताए उसमें बांस से देखो कितनी सारी सब जी। चीज़ें ये मेंटेन होती हैं, जी। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा, और देख के भी कि हाँ वाकई में आने वाला जो समय देख रहे हैं अपन, जी। और आने वाला जो समय है, जी। वो बांस के लिए बहुत उज्जवल है। भाई साहब, बात यही है जी कि आज देश के अंदर में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं जी कि किसान कहता है जी कि बांस हम लगाएं तो बेचें कहाँ, जी और बहुत सी फैक्ट्री उद्योगपति ये कहते हैं कि बांस हो तो हम फैक्ट्रियां जी लगाएं। जी तो जब लकड़ी जंगल में रहेगी नहीं, जी तो उसका ऑप्शन निकल के आता बांस। बांस। ये विश्व के अंदर में जो हाई स्पीड ग्रोइंग है, इसकी जी ग्रोथ जो है, जी जी जितनी जल्दी स्पीड बढ़ने से वाला। बढ़ती है, जी जल्दी बढ़वार वाला है, जी तो वो केवल बांस है। बांस। आज देश के अंदर में लगभग 2000 बांस से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसानों को क्या संदेश देंगे कि बांस लगाना जी कहाँ तक उचित है, भविष्य सेफ है या नहीं? जी जी हाँ। इस बारे में मैं यही कहूँगा कि बांस लगाने से देश भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है, और ज़मीन की जो ग्रोथ है, आज हम वो खेत 3 साल के लिए कर बना रहे हैं, हुआ है। गेहूं की, चने की, बटरे की, जो भी कर रहे हैं, जिस तरीके से फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं कैसा? जी। खेत में, उसकी- मतलब खेती को व्यापार बना लिए हमने, खेती नहीं अभी कर नहीं रहे हुआ। हैं, जी। वो व्यापार बन गया है। जी। और जिस तरीके से जी हम कृषि का काम कर रहे हैं, वो कुछ समय तक रहेगी ऐसे जी भी। हाँ। ऐसी जी। स्थिति में आज पंजाब की स्थिति देख लें हाँ। हम, यही यूज करके पंजाब आज खत्म हो गया है। जी। आज एक ट्रेन कहते हैं वहाँ स्पेशल सिर्फ कैंसर वालों की हाँ। चल रही है, दिल्ली जी। से पंजाब। जी। कुछ समय बाद कहीं ऐसे ही चलते रहा तो ये हमारे इधर ही भविष्य ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ समय ही बाद अपने इधर भी यही स्थिति बन जाएगी, जी। कहीं इस तरीके से। हाँ ठीक है, किसान बोलते हैं कि भाई हमको जिस तरीके से फसल में आवक हो रही है, उससे हम कुछ करें, मगर ऐसा नहीं है। कुछ अपन को प्रकृति को भी देख के चलना है, जी। और बांस भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जी। हाँ। उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरा चना बटरा गेहूं लगा के ही करें। जी। तो मैं जी। यही सलाह दूंगा किसानों को कि हाँ। नहीं, बांस का जो बांस की खेती है उसको करना चाहिए। और जी। 3 साल बाद वो तो स्वाभाविक रही, फैक्ट्रिया की बात तो ऐसा नहीं है। अब जब हम नामदेव जी जी। से मिले, आपसे मिले हम, जी। तो देखे कि नहीं, यहाँ तो बांस तो कितानों लगना है, जी। फैक्ट्री बंद पड़ी है, मतलब माल पूरा नहीं पा रहे हैं। जी। बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप है आपका, जी। ठीक, वो माल आप वहाँ पहुँचा नहीं रहा है, वो जी। चक्कर में आपकी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि माल ही नहीं है, बांस ही नहीं है, सर तो खरीदने वाले तो हैं। सर, आपने जो जंगलों को जी देखे
और प्राकृतिक खेती को देखा, जी जी प्राकृतिक खेती को देखने के जी बाद जी आप देश के किसानों, पूरे देश के किसान जी आपको देख रहे हैं, आपसे देखने और समझने के बाद जी निश्चित है कि हमारे देश में कुछ किसान और तैयार जी होंगे और पर्यावरण को बचाने, परिवार की आर्थिक आय को बढ़ाने जी जी और एक देश का बेहतर भविष्य बनाने के लिए जी आगे आएंगे। तो जी केवल 2 मिनट में आप बता दीजिएगा जी कि देश के किसान को बांस लगाना कहाँ तक उचित है। कह लूँ मैं कि किसान कहीं बांस लगा रहे। आज 20 एकड़ जैसे मेरे पास खेती है जी और 20 में मैं 10 एकड़ पे बांस लगा रहा हूँ और 10 चलिए ठीक है, घर में खाने पीने की दाल चावल ये है जी वो है, इसकी व्यवस्था है। कहीं 10 एकड़ में लगाता हूँ जी तो ये समझ लीजिए कि मेरी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, जी तीसरी साल बाद मेरे घर बैठे ना मेरे को ओला का डर, ना सूखे का डर, ना किसी जी चीज़ का डर। जी फिर 10 एकड़ खेती जो मेरी है वो जी इतनी सेफ रहेगी कि ना फर्टिलाइजर का उसमें कुछ रहेगा, ना जी कुछ रहेगा, ज़मीन बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जी तो किसानों से यही मेरा आग्रह है कि कहीं कुछ अपने पास ऐसी समझ में आ रही कि नहीं, अपने पास 10 एकड़ है तो 10 एकड़ में 3 एकड़ में बांस लगा दें, जी 7 एकड़ ठीक है भाई। फिर धीरे 3 एकड़ का रिजल्ट देख के फिर अपन को समझ में आ रही कि हाँ भाई ऐसा है। जी तो मैं तो यही कहूँगा कि नामदेव जी से हमें मिला, बहुत अच्छा लगा जी और ये सब चीज़ें देख के अब तो ऐसा लग रहा है कि क्यों ना पूरा उधर प्रचार प्रसार करके यही बताया जाए और मैं एजेंट बन जाऊँ आपका जी कि आप जो वहाँ से 3 साल बाद किस हिसाब से लेंगे, किस रेट में लेंगे, जी जो किसानों को फ़ायदा हो। जी और मैं किसानों को यही जाके सलाह दूँ कि नहीं, आप जाइए नामदेव जी से मिलिए जी और उनसे सलाह लेके जी आप काम चालू कर दीजिए। थैंक यू सर। भाई जी, साहब आप कहाँ से, आप मैं आपका भी भविष्य थोड़ा ठाकुर, सा। बड़े बाबू जी के द्वारा मुझे आपसे कांटेक्ट हुआ और मैंने यहाँ आके जाना कि बाँस कितना इम्पोर्टेंट है जी और इसे हम लगा के कितना पैसे अर्जन कर सकते हैं। जी हमें बहुत कम लागत पे बहुत ज़्यादा पैसे का आवक हो सकता है। यहाँ आके देखिए, अंकल जी से मिलिए, इससे हमें बहुत जानकारी होगी। हम बाँस से बहुत सारी चीज़ें को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इससे चारकोल प्राप्त कर सकते हैं, इसका पाउडर बारूद प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत काम में आता है। इससे हम सीएनजी प्राप्त कर सकते हैं, सीएनजी गैस ले सकते हैं, इसका हम तेल निकाल सकते हैं, जिसे बम्बू ऑयल कहते हैं। ये हमें चर्म रोग में काम आता है। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती है। ये ज़मीन को बंजर होने से बचाता है, इससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ वातावरण एकदम शांत और ठंडक महसूस होती है। इस प्रकार के हमें बहुत लाभ मिलता है, इसलिए हमें बाँस लगाना चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा चीथन वाला काम नहीं है, एक बार लगा दिए और 4 साल बाद इसकी आवक आना चालू होती है। जी इसमें हमको बहुत कम से कम लागत है, नो मेंटेनेंस में हमारा व्यापार चालू हो जाता है। हम इसे एक बार लगा दें तो हमें 4 साल के बाद फसल प्राप्त होना चालू हो जाती है और ये फसल 50 से 70 वर्ष लगभग मिलते रहेगी। जी इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि किसान यहाँ आके जानें और बाँस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। जी तो आप किसानों को क्या सलाह देंगे कि देश के लिए बांस कितनी ज़रूरत का है। जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाँस बहुत ज़रूरत है, ये तो देश को नहीं, नेचर को भी सुरक्षित रखेगा। आने वाली पीढ़ी हैं, ये इससे सेव रहेंगी और आने वाली पीढ़ी के लिए ये भविष्य की शुभकामनाएँ करेगा। जी बाँस आज लगा रहे हैं, तो ये 3 पीढ़ी तक हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बैठे-बैठे हम इसमें घर में पैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने 100 एकड़ का जंगल देखा, जी। देखने के बाद क्या महसूस किया सर? एसडी साहब आप थोड़ा सा बताएं कि 100 एकड़ के जंगल को देखने के बाद आपने क्या समझा। देखिए, ऐसा है, इससे सबसे बड़ी बात तो है कि पर्यावरण की सुरक्षा तो हो ही रही है और उससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि आर्थिक दृष्टि से जो हमको जो दुनिया से टक्कर लेना है, दुनिया की रफ्तार में साथ में चलना है, उसमें हम बहुत इससे वो होंगे। हज़ारों टन हमको चीन से मंगाना पड़ रहा है जी और आज दुनिया जानती कि चीन ने हमारा दुश्मन छोटे देश छोटे है। देशों को, हमारा दुश्मन देश तो बन ही गया है वो, जी पर उससे ज़्यादा है कि छोटे छोटे देशों को कर्जे में ऐसा लाद दिया है और उस गिरफ्त में हम ना आए। जी तो ये जो इससे चारकोल से बनकर लेकर और काढ़ी तक हजारों चीज़ें बनती हैं। प्लाईवुड, माइका।
वो जो सब बन रहा है, जी। माइका, प्लाईवुड और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, ये सब तो बनेंगी और हमको विदेशी मुद्रा की सबसे ज़्यादा बचत होगी इसमें, जी और हमको निर्भरता विदेशों पे कमेगी। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी, किसान का तो फायदा सबसे ज़्यादा होगा कि भाई उसके लिए एक निर्बाध काम आ गया, वो अपना अन्य काम भी कर सकता है खेती के साथ साथ। ऐसा है जी इसके लिए। जी थैंक यू वेरी मच सर जी। आप नमस्कार। सब लोग आए जी तो नमस्कार। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।